बहुत ही शांत माहौल है। हर जगह मतलब रोड पे भी बहुत शांति है, कोई प्रॉब्लम कोई तो परेशानी नहीं। नहीं, मुझे तो नहीं दिखी ऐसा कुछ। यहाँ जो व्यवस्थाएं आयोग की तरफ से की गई है वो दुरुस्त है। हाँ, सैटिस्फैक्ट्री है। उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि अब हमारे पास कुछ चेहरे हैं, नए हैं, ऑप्शंस हैं। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं, बिहार में अब ऑप्शंस है ना? दिख रहे हैं। अगर उनका अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, वो अपने यहाँ कुछ स्ट्रेटजी वैसी बनाएं तो हमारे पास और ऑप्शंस हैं। दानापुर तो बहुत ही ज़्यादा बदल गया है, बहुत सेफ़ हो गया है। पहले जो था यहाँ, मैं यहाँ 2003-4 से रह रही हूँ। उस टाइम मतलब सुनती थी, उसके बाद तो फिर सरकार चेंज हो गया तो बहुत कुछ चेंज हो गया। मैं खुद कॉलेज वगैरह बिहार से ही की हूँ, तो मतलब फ्रीली मतलब बहुत कुछ चेंज होते गया और हम लोग बहुत सैटिस्फाइड हैं। अभी मेरी मौजूदगी दानापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल में है, जहां पे पोलिंग बूथ बनाया गया है। लोग आ रहे हैं, लगातार वोटिंग कर रहे हैं। बेहद शांतिपूर्ण माहौल में यहाँ पे वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अभी हमने जब पता लगाया तो पता चला है कि अभी तक 45 से 50% के बीच में मतदान हो चुका है। और इस कड़ी में आपको ये भी बताते चले कि ये जो सीट है वो सीट है बेहद महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण क्यों? तो यहीं से बाहुबली रीतलाल यादव मैदान में है। साथ ही साथ भाजपा के बड़े नेता, केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद रामकृपाल यादव भी मैदान में है। यानी कि हॉट सीट है ये, रामकृपाल यादव बनाम रीतलाल यादव। एक तरफ भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पे है तो दूसरी ओर आरजेडी की भी प्रतिष्ठा दांव पे है, क्योंकि तमाम आरोपों के बावजूद रीतलाल यादव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया। तो ऐसे में यहाँ पे मतदान में इसका कोई इम्पैक्ट अभी तक नहीं दिखा है। शांतिपूर्ण मतदान दिख रहा है। और आपको मैं बता दूं कि अभी जो समय हो रहा है वो शाम का 4 बज रहा है। 4:02 पे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में 45 से 50% मतदान, जिसको एक ठीक संख्या माना जा सकता है। और अब चलेंगे यहाँ पे लोगों से भी बातचीत करेंगे। उन्होंने क्या सोच के वोट किया है दानापुर जैसे क्षेत्र में, जहाँ से रीतलाल और रामकृपाल यादव चुनावी मैदान में हैं। तो जो लोग वोट करके निकल रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हो गया वोटिंग आपका? जी हाँ, बिल्कुल हो गया। बहुत देर। वैसे तो कहा जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान। नहीं, लेकिन सुबह काफ़ी भीड़ हो जाती, इसी को सोच करके कि चलो शाम को थोड़ी सी भीड़ कम होगी और आगे अंदर जो पोलिंग एजेंट उनको भी दिक्कत नहीं होगी, तो बारी बारी से आना ही ज़्यादा अच्छा लगा। कई बार ये कहा जाता है कि दानापुर का जो इलाका है बड़ा सेंसिटिव माना जाता है, लेकिन कैसा रहा? क्या शांतिपूर्ण माहौल रहा? सब कुछ ठीक रहा? व्यवस्थाएं कैसी है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बिल्कुल शांति है। आप देख पा रहे हैं आसपास सब लोग बहुत इजी वे में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई परेशानी तो बिल्कुल अभी तक नहीं हुई। क्या सोच के वोट किया आपने? क्या माइंडसेट था जब आप ईवीएम के पास पहुंची उस वक्त? ईवीएम के पास पहुंचने के बाद माइंडसेट तो पहले ही था कि पहले क्या से तय करना था। है। हाँ, सबके मन में होता है पहले से कि क्या करना है, आगे हमें और क्या चाहिए बिहार में, तो उसको देख के हमने अपना पहले ही से क्या मन उम्मीदें बना हैं लिया। इस बार? उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि अब हमारे पास कुछ चेहरे हैं, नए हैं, ऑप्शंस हैं। जी। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं, बिहार में अब ऑप्शंस है ना? दिख रहे हैं। हम्म। अगर उनका अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, वो अपने यहाँ कुछ स्ट्रेटजी वैसी बनाएं तो हमारे पास और ऑप्शंस हैं। सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और भाई साहब वोट देकर आए हैं, बच्चा भी है गोद में। तो बड़ा लेट आए वोटिंग करने। तो सोचा कि सुबह में भीड़ रहेगी तो ऑफिस करने के बाद अभी हैं। अच्छा, भीड़ भीड़ के कारण। तो मैं जैसे दानापुर ये विधानसभा क्षेत्र है, हम्म। सेंसिटिव इलाका माना जाता है, कई बार इसकी चर्चा अलग अलग कारणों से होती है, लेकिन माहौल कैसा रहा? बहुत ही शांत माहौल है। हर जगह मतलब रोड पे भी बहुत शांति है, कोई प्रॉब्लम कोई तो परेशानी नहीं। नहीं, मुझे तो नहीं दिखी ऐसा कुछ। यहाँ जो व्यवस्थाएं आयोग की तरफ से की गई है वो दुरुस्त है। हाँ, सैटिस्फैक्ट्री है। क्या सोच के, क्या माइंडसेट के साथ आप लोगों ने वोट किया? ईवीएम के पास गए तो क्या सोच रहे थे बिहार को लेकर या अपने क्षेत्र को लेकर? कुछ चेंज होना चाहिए, मतलब अभी तो सरकार जो चल रहा है, लेकिन कुछ कुछ नया सोच के आए थे। बट यहाँ पे कुछ नया कुछ दिखा नहीं अभी फ़िलहाल तो। तो क्योंकि वही हम लोग सोचे थे कि यहाँ कोई नई पार्टी आए, लेकिन यहाँ पे उनका नॉमिनेशन तो हुआ नहीं था। तो बस वही। चलिए ठीक। क्या नाम हुआ मैम? प्रेरणा कुमारी, रहने वाली कहाँ की है? पटना की। हो गया मतदान? हाँ, हो गया सर। क्या सोच के मतदान, बतौर महिला, बतौर बिहारवासी, क्या सोचा मतदान करने से पहले? मतदान करने से पहले मैं तो यही सोची कि जैसे अभी तक चलता आ रहा है, जैसे वो जो सरकार थे अभी है, मतलब अभी जो सरकार है उससे हम लोग को बहुत रिलीफ मिला है कि लड़कियां मतलब
फ्रीली घूम सकती है, जा सकती है। इससे पहले जो थे हम लोग सैटिस्फाई नहीं थे, लेकिन अभी हम लोग बहुत सैटिस्फाई हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा चेंज भी और आना चाहिए। आपका दानापुर बदला क्योंकि दानापुर को लेकर खूब अलग-अलग तरह की चर्चाएँ होती है, बाहुबल, दबंग इलाका, गुंडागर्दी। दानापुर तो बहुत ही ज़्यादा बदल गया है, बहुत सेफ हो गया है। पहले जो था यहाँ, मैं यहाँ 2003-4 से रह रही हूँ। उस टाइम मतलब सुनती थी, उसके बाद तो फिर सरकार चेंज हो गया, तो बहुत कुछ चेंज हो गया। मैं खुद कॉलेज वगैरह बिहार से ही की हूँ, तो मतलब फ्रीली मतलब बहुत कुछ चेंज होते गया और हम लोग बहुत सैटिस्फाइड हैं। एक फर्स्ट टाइम वोटर भी मिल गए, क्या नाम है भाई? सूर्यांशु आनंद। कहाँ के रहने वाले हैं? इधर ही बगल में जजेस कॉलोनी में रहता पूरी है। तैयारी में आए हैं वोट करने, एकदम चश्मा-वश्मा लगा के। नहीं ऐसा महापर्व है, हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को। जी फर्स्ट टाइम था, काफ़ी इजी था, अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे लगा काफ़ी भीड़ होगी बट ऐसा कुछ था नहीं और काफ़ी फास्ट एंड इजी प्रोसेस था। एक्साइटमेंट था ना वोट देने को लेकर? क्यूरियोसिटी थी, क्या एक्साइटमेंट था नहीं। सोचा एक बतौर मतदाता, बतौर युवा कि भाई वोट देने जा रहे हैं तो कुछ सोच के दिया होगा? ऐसा कोई ख़ास थॉट तो नहीं था बट बस डेवलपमेंट आए, मतलब बेसिक जो चीज़ें हैं उसकी लाइक ज़रूरतें पूरी हों, जैसे सड़क हो गया, साफ़ सफाई हो गई, उससे शुरुआत करें तो फिर हम आगे की भी सोच सकते हैं। तो हुआ है काम पहले कुछ? वेल मेरे एरिया में तो उतना नहीं हुआ है बट काफ़ी जगहों पर देखा है, तो मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि मेरे यहाँ भी हो सकता है, हमारे कॉलोनी में भी हो सकता है। तो नई उम्मीदों के साथ नए वोटर्स भी वोट कर रहे हैं और जो लोग पहले से वोट करते आए हैं वो कहे हैं कि बिहार बदला है और बदलाव की गुंजाइश है। बदलाव तो सतत प्रक्रिया है। लगातार प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हम अपडेट दिखा रहे हैं बिहार में चुनाव की और लगातार अभी दूसरे चरण का भी जो मतदान होगा उसी तरीके से हम लोग डटे रहेंगे। जुड़े रहिए प्रभात खबर के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।